हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मेंसुरेशन, या हम बोल सकते हैं यह देखो क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं हम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तीनों भुजाएं समान हो तो ए इसका भुजा, ए वाले हमारी भुजा ए हो जाएगी। ठीक है, तो √3/4 हमें ए का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे √3/4 इंटू 6 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, तो 9√3। 9√3 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात इतना है, 3:8 है, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम देख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 × 9 और 8, 3 × 9 और 8 8 8 जा 64, तो हमारा जी हो जाएगा 9:64 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ कैसे बोला, इन्हें विकर्ण दिए हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, पहला विकर्ण मान लिया हमने 3x। ठीक है, और दूसरा वर्ग का विकर्ण दूसरा मान लिया हमने 8x। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। √2a बराबर हो जाएगा, मतलब पहला वाला है तो इसका क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ से हम a1 का मान निकाल लेंगे, √2 3x/√2। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, देखो √2a, a2 है दूसरे के लिए, तो 8x है, तो यहाँ से a2 का मान कितना निकलेगा, 8x/√2। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखो क्षेत्रफल को, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो मान लो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, a2 का स्क्वायर। तो a1 बराबर कितना है, 3x/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अनुपात ये कितना हो जाएगा, 8x/√2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9x², तो ये तो सब कट जाएगा, नीचे की क्वांटिटी पूरी x² से x² कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 64। तो 9:64 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दो विकर्ण इतने हैं, तो विकर्ण का योग इतना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्या होता है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है। पहला विकर्ण दिया है हमें d1 बराबर मान लो कितना है, अनुपात में दिया है तो हमने इसे मान लिया 3x, और d2 जो है वो हमारा हमने मान लिया इसे कितना 4x। हमेशा जब भी ये अनुपात में दिया हो तो पहले इसको सिंपल वैल्यू मान लिया करो, तो x लगा दोगे तो इसको मान लिया हमने। ठीक है, विकर्ण का योग, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, d1 + d2 कितना दिया है इन्हें, 56 दिया है ये हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 7x। 50 7 8 56, तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 8 मिल जाएगा। तो विकर्ण विकर्ण क्या हो जाएंगे, x की जगह पर रख देंगे 3 × 8, तो विकर्ण हो जाएगा हमारे 24, और ये कितना हो जाएगा, और 8 32, तो कितना हो जाएगा 24 और 32। तो अब क्या करना, एरिया निकालना, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से निकालो 1/2, d1 का मान हमें मिल ही गया 24, और d2 का मान कितना है 32, तो कितना है ये 12। तो ठीक है, 32 × 12, 12 दूनी 24, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है कि एक वर्गाकार कमरा एक 4 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। यदि मार्ग का क्षेत्रफल इतना है तो कमरे का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो देखो क्या है, इन्होंने क्या करा, 4 मीटर चौड़ा मार्ग है। ठीक है, इसमें रास्ता है, ये वाला हमारा वर्ग है टोटल। ठीक है, और इसमें मार्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें, इसका इसका जो वाला ये रोड है, इसका एरिया कितना दिया गया है हमें, 128 मीटर। ठीक है, तो देखो अगर हम बोलेंगे कि इसकी जो यहाँ है ये चौड़ा कितना है, 4 मीटर चौड़ा है, यहाँ भी 4 मीटर चौड़ा है, सभी जगह है ये 4, और यहाँ भी कितना है ये 4। ठीक है, यदि हम मानेंगे, देखो मान लो छोटे वाले स्क्वायर की मान लोगे ए वाला, इसकी लेंथ क्या है, मान लो ए। ठीक है, ये भुजा है इसकी,
ठीक है। तो देखो इस वाले की कितनी भुजा हो जाएगी, ए वाले की, जब इसकी ए है तो देखो इस वाले को अगर हम ऐड करेंगे है 4 ए हो गई और 4 जे हो गई, तो 8 और इतनी की ए है तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ए प्लस 8 हो जाएगी ये पूरी भुजा। ठीक है, जब एक की भुजा है तो चारों ये हैं सेम भुजा होंगी, ऐसे इसका ये है तो इसकी चार। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया में से हम घटा देंगे छोटे वाले का एरिया। तो देखो बड़े वाले में से हम घटा देंगे तो बड़े वाले का हो जाएगा ए प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस छोटा वाला कितना है, ए स्क्वायर है छोटे वाला। तो छोटा वाला हमारा क्या है, देखो छोटा वाला है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना दिया है हमें ठीक है, मतलब हमें सड़क का एरिया दिया गया है। तो देखो हमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 ए माइनस ए स्क्वायर इजक्वल टू 128। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64, ये हमारा है ही रहेगा 16 ए बराबर 128 माइनस 64। तो 4 और 6 12, तो ए बराबर हो जाएगा 16 चौको 64, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ए का मान हमें 4 आ जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल बताना है तो हमें रूम का, जब ए का मान 4 है तो क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो कमरे का एरिया, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमें इतना दिया है और चौड़ाई उसकी लंबाई से 30% कम है, तो आयताकार खेत की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो आयताकार क्या होता है, देखो तो इसका होता है हमें लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 280 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो चौड़ाई क्या है लंबाई से कितनी कम है, 30% कम है, मतलब 70/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हमें क्या हो गया B/L इजक्वल टू कितना हो जाएगा 7/10। ये रेशियो मिल गया हमें, तो हम लंबाई को मान लेते हैं कितनी है हमारी लंबाई 10x और चौड़ाई हमारी कितनी है 7x। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो हमें, तो हमें एरिया कितना मिलेगा, देखो 10x इंटू 7x 280। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गए, 7 चौक 28, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा 2, तो हमें एक्स का मान कितना मिल गया 2। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 10 इंटू 2 20 और इतने कितना हो गया 7 इंटू 2 इजक्वल टू 14। ठीक है, तो बस हमें क्या करना था, लंबाई बतानी थी, आयताखेत की लंबाई कितनी है 20, तो हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 दिख रहा है कहीं, 20 मीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 8 सेंटीमीटर आधार और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, साथ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, देखो हमें आधार दिया है और ये वाले हमें क्या है इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर बीच की दूरी है, और सॉरी आधार 5 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर बीच की दूरी है और ये वाली हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणित ऊंचाई या फिर बेस बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारा कितना है 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और उनके बीच की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारी समांतर भुजाएं हैं दोनों, उनके बीच की दूरी हमारी ये हो जाएगी। तो देखो समांतर भुजाएं क्या दी गई, अगर ये 12 है टोटल, ये वाली हमारी कितनी है 8 है, 18 सॉरी ये वाली बड़ी है ना, तो 18 और ये वाली भुजा कितनी है हमारी 12 के बीच की दूरी क्या है न्यूनतम। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 12, बीच की दूरी कितनी है हमारी 20, 8 और 2 10, 2 और 3 30
इंटू 1/2 इंटू 20, ये कितनी बार जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। देखिए यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ आप। तो क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, जितनी ग्रोथ हो रही प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो वृद्धि हो रही तो 20% प्लस 2 बार, ठीक है 20 इंटू 20/100, ठीक है ये कितना हो गया 40 प्लस ये हो जाएगा हमारा +4, तो टोटल हो जाएगा हमारा 44%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44%। नहीं तो हम इसको देखो फ्रैक्शन से भी कर सकते, कैसे 20% क्या हो जाएगा इसका 20×5 100 5, तो क्या हो रहा है देखो 5 से कितना हो रहा है 6, एक बढ़ रहा है 5 से फिर 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो 11 कितना हो जाएगा 11, और ओरिजिनल क्या है हमारा 25 इंटू 100, 25 चौको 100 और 11 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 44%। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते देखिए, यदि एक साइकिल का पहिया 22 किलोमीटर में 250 बार घूमता है तो उसकी त्रिज्या देखो। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको देखो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी पूरी टोटल टोटल दूरी, और ये हमारी क्या हो जाएगी n टू 2πr, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 22 किलोमीटर, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई, एन कितनी बार बताया, मतलब एन हमारा जितनी बार 250 बार, ठीक है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू क्या निकालना हमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो देखो 22 से 22 ये कट जाएगा कितनी 1000 बार, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से 25 चौको 100, ठीक है 2/7 इंटू आर, 2×2 = 4, तो आर का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मीटर में नहीं है ये मीटर में दिया है, कितने सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 मीटर। देखिए अब जी हमें क्या है हीरोज़ का फॉर्मूला ये करना है। इसमें 41 सेंटीमीटर दी है हमें भुजाएं, जब भुजाएं अलग अलग दी गई हों, ठीक है, त्रिभुज का मान लो एक भुजा कितनी है 41 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी है 15, तीसरी क्या है 18, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं अलग अलग हों। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना रहता है, पहले हम सब क्या करेंगे, पहले हम इसकी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी, इससे निकालेंगे हम, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर देखो हमें ए का मान कितना, किसी को भी मान लो ए बी सी, तो ए मान लो हमारे कितना है 41, ठीक है, बी का मान कितना है 15 और सी का मान कितना है 28, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे देखो 41 प्लस 15 प्लस 28/2, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 41 15 और ये कितना है हमारा 28, ठीक है 8×5 8×6 14, 4 हासिल 1, 4×2 6 7 1 8 84, ठीक है। अब 84 का आधा करो कितना हो जाएगा, 2×4 = 8 2×2 = 4 42। तो देखो हमें सेमी पेरीमीटर में कितनी, तो इसको हम लिखेंगे देखो 42 42 माइनस 41 और 42 माइनस 15, ठीक है अंडर रूट 42 माइनस 28, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आएगा हमारा 42 इंटू 1 इंटू कितना आ जाएगा देखो 7×5 = 12, ठीक है, यहाँ 3 और 2 27 इंटू 8×4 = 12 और 1 14, क्लियर है। तो देखो अब इसको हम तोड़ेंगे, 6×7 = 42, मतलब 3×6 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 3×3 इंटू 3, ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे हम, 7×2 = 14। तो देखो एक तो हमारा 7 बाहर निकल रहा है, ठीक है, एक हमारा 2 बाहर निकलेगा, और देखो 3 कितनी बार 2 बार निकल रहा है, 3×3, तो कितना आ रहा है देखो 3×3 = 9, 9 दूनी 7×2 = 14 42,
42 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 4 ती 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू ऑल।